प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। बालकांड में तुलसीदास बाबा निरंतर राम नाम के गुणों का गान कर रहे हैं और भगवान राम किस तरह से जीवों का कल्याण करते हैं, इन सबको चौपाइयों के माध्यम से हमें श्रवण करा रहे हैं। और तुलसी बाबा का यही संदेश है कि यदि जीवन में आपको चारों पुरुषार्थ चाहिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहिए, तो आप राम नाम का जप करें, भगवान की सच्ची शरणागति में आ जाएं और फिर देखें आपका कल्याण किस तरह से कल्याण होता है। भगवान आपको इतना कुछ दे देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप बालकांड की और दुआ क्रमांक आगे की चौपाइयों का श्रवण कीजिएगा। रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत शय बारिये की, जय अग बदेऊ ब्याध जिमवाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सो न राम ही हेरी, ते भरतय भेंटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु प्रभु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात वहाँ कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी शरीर के शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सभी को नीक, जो यह सांची है सदा तो नीको तुलसी। हे राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यह विधि निज गुण दोष कहे, समय बहोर सिर नाय, बरनौ रघुवर विमल जस, सुन कलिकाल नशाय, सुन कलि कलुष नशाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और फिर सबको सिर नवाकर मैं रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागवलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरय सुनाई, करहूँ सोई संवाद बखानी, सुनऊँ सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो स्वामिनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। सम्मुखीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा कर उमय सुनावा, सोई शिव कागु सुंडय दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तैसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुन भरद्वाज प्रतिगावा, ते श्रोता भक्ता समशीला, समदर्शी जान हरिलीला। उन कागभूषण जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, उन कागभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य को भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जाने तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना, और जे हर भगत सुजाना, कहाँ सुने समझे विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं।
मैं पुन निज गुरु सनक सुनी, कथा शिशु कर खेत, समझी नहीं तस बालपन तब अति रहे हुआ चेत। फिर वही कथा मैंने बाराय क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत भी समझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कह गुण, किन समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भले उसको कैसे समझ सकता था। तदप कही गुरु बारह बारा, समझ परी कछुमति अनुसारा, भाषाबद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। तो भी गुरु जी ने बार बार कथा कही, जब बुद्धि के अनुसार समझ में आई वही और मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल तेरे, तस करहूँ तस कहूँ ही हरि के प्रेरे, निसंदेश मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरता तरनी। जैसे कुछ बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय से हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कल पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरड़ी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है।